राधे राधे मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी कथा की श्रृंखला में कार्तिक मास की दूसरी कथा सुनाएंगे। दोस्तों, आज अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। फिर भी मैं आपके लिए कार्तिक की कथा लेकर आई हूँ। किसी गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। वह कार्तिक के सारे व्रत करती थी और नदी पर स्नान करने जाती थी। उसके कोई संतान नहीं थी और वह नदी पर से आकर स्नान करके सारा दिन कृष्ण जी का जाप किया करती थी। ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। और जब वो शाम को व्रत खोलने बैठती तो कहीं से भगवान श्री कृष्ण आ जाते और उसके लिए एक कटोरे में खिचड़ी रख जाते। बुढ़िया वह खाकर अपना हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन पड़ोस में रहने वाली एक स्त्री उससे बड़ी ईर्ष्या करती थी। उसने सोचा, इस बुढ़िया के कोई कमाने खाने वाला नहीं है, फिर भी इसका गुजारा बहुत अच्छी तरह चल रहा है। एक दिन बुढ़िया नदी पर स्नान करने गई थी। भगवान श्री कृष्ण आए और बुढ़िया के लिए बेले में खिचड़ी रखकर चले गए। पीछे से वह दुष्ट स्त्री आई और उसने बुढ़िया का वह बेला और खिचड़ी चुराकर उसके आंगन के पीछे फेंक दी। जब बुढ़िया नदी पर से स्नान कर कर आई और शाम के नंबर पे उसने पूजा स्थान पे जाके देखा और खिचड़ी का कटोरा नहीं पाया, तो वह बड़ी दुखी हुई और वह उस दिन भूखी ही रह गई। और रोज यही कहती, कोई मेरी खिचड़ी ले गया, कोई मेरा बेला ले गया। कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेला। वो रोज इसी बात की रट लगाने लगी। अब जहाँ पर दुष्ट स्त्री ने बुढ़िया के खिचड़ी का बेला फेंका था, वहां पर दो सुंदर सुंदर पुष्प खिल गए। एक दिन राजा शिकार खेलने जा रहा था, तो उसने उन पुष्पों को खिले देखा तो उनकी ओर आकर्षित हो गया। राजा ने वह पुष्प तोड़ लिए और घर पर राजमहल में आकर अपनी रानी को दे दिए। रानी ने जैसे ही उन पुष्पों को सूंघा, रानी गर्भवती हो गई। यह सुनकर राजा का प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, क्योंकि राजा के भी कोई संतान नहीं थी। उधर बुढ़िया स्त्री केवल एक ही रट लगाई जाती थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। 9 महीने बाद राजा के घर दो सुंदर सुंदर राजकुमारों ने जन्म लिया। लेकिन 1 साल के बाद ही जब राजकुमार बड़े हुए तो पता चला कि दोनों ही युवराज गूंगे हैं। वो कुछ नहीं बोलते। बड़े हो गए, बहुत उपाय किए, बहुत इलाज चला, लेकिन वो राजकुमार कुछ नहीं बोलते। राजा ने ऐसे ही संतुष्टि कर ली। धीरे धीरे वे राजकुमार बड़े होने लगे। एक दिन राजा उन्हें शिकार पर लेकर गया। वो बुढ़िया जंगल में यही गाना लगा रही थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। इतनी सुनते ही दोनों राजकुमार बोले, हम ही है तेरी खिचड़ी और हम ही है तेरे बेले। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह घर आ गया। उसे लगा कि शायद उसका ये कोई वहम है, क्योंकि मेरे राजकुमार दोनों जन्म से ही गूंगे हैं। अगले दिन फिर इस तथ्य की पुष्टि करने के लिए राजा अपने दोनों बच्चों को लेकर शिकार पर चला गया। आज भी बुढ़िया जंगल में बैठी थी और एक ही रट लगाई जा रही थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब राजकुमार घोड़े पर सर उतरे और बोले, माताजी, हम ही है तुम्हारी खिचड़ी और हम ही है तुम्हारे बेला। यह सुनकर बुढ़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने उससे पूछा, ये क्या जादू टोना है कि मेरे बच्चे जन्म से नहीं बोलते, और तुमने ऐसा क्या जादू किया कि ये तुमसे बोलने लगे, क्योंकि राजमहल में आकर बच्चे फिर से मौन हो जाते हैं। बुढ़िया बोली, ये तो कोई कथा नहीं है और ना ही कोई जादू टोना है। मेरी तो खिचड़ी और बेला खो गए थे। पता नहीं ये बच्चे अपने आप को खिचड़ी और बेला क्यों कह रहे हैं। तब राजा ने बुढ़िया को सारी बात बताई कि वह उसके घर के पीछे से दो पुष्प लेकर गया था। जब यह बात सारे नगर में फैली तो वह दुष्ट स्त्री राजा के समीप आई और बोली कि महाराज, इस बुढ़िया की खिचड़ी मैंने ही चुराई थी और इसके घर के पीछे मैंने वो खिचड़ी का बेला फेंका था। ये भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद है। यह सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई कि उन्हें बुढ़िया के पुण्य प्रताप की वजह से दो सुंदर राजकुमार मिले। और उसी दिन से राजा ने बुढ़िया से कहा कि वह राजमहल में आके रहे और अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करे। जब बुढ़िया राजमहल में आ गई तो दोनों युवराज अच्छी तरह से बोलने लगे। अब राजा और प्रसन्न हो गया। जैसे बुढ़िया ने उस कार्तिक मास में व्रत किया और पूजन किया, स्नान किया, दीपदान किया, उसे उसका इतना अच्छा फल मिला कि वह बुढ़िया राजमहल में रही बुढ़ापे में और अंत में बैकुंठ को गई। तो भगवान इस कथा को सुनने और सुनाने वाले और जो भी कार्तिक मास का स्नान करता है या व्रत करता है और व्रत नहीं कर सकता किसी कारणवश, तो दीपदान ही करता है, भगवान उसे पुण्य की प्राप्ति करे और उसके 1000 पुण्य 1000 पाप भी भगवान माफ कर देता है। लेकिन दोस्तों, मैं यही बात कहूँगी,
कर्मास पहले हैं, पहले किसी का हृदय मत दुखाइए। हमेशा प्रसन्न रहिए, दूसरों की सेवा कीजिए और जितना हो सकता है उस दुष्ट स्त्री की तरह व्यवहार नहीं कीजिए। किसी असहाय को अगर आप कुछ नहीं दे सकती तो कम से कम उससे कुछ छीनिए मत। अगर यह बात आपको कुछ मेरे यूट्यूबर्स को अच्छी नहीं लगे तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मेरी यही थिंकिंग है, कर भला तो हो भला। राधे राधे दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।